और हर रात शबे बारात क्यों नहीं होती। लेकिन आप तो काम की बात सुनने से रहे। हे हा ओ, अगर यही करना है तो मुझ जैसे कमजोर लोगों को क्यों बुलाते हो? मैं कुछ और काम कर लेता। जिस काम के लिए पैदा लिया हूं वो काम में लगा रहता। इस काम के लिए तो बहुत सारे लोग, लेकिन अब आया हूं तो खुशी इस बात की है कि उस उम्र के नौजवान ज्यादातर मेरे सामने मौजूद हैं जिस उम्र के लोगों की जरूरत खानदान को भी है, बूढ़े मां बाप को भी है, कमजोर भाई को भी है, और विदेशियों के दबंगई से मुल्क बचाने के लिए मुल्क को भी है। और उस कौम के लोग, उस कौम के बच्चे अगर इस उम्र वाले सही मानों में इस्लाम को जान जाएं और पैगंबरे इस्लाम को पहचान जाएं और सही इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े तो दुनिया को देखकर यही कहना पड़ेगा कि हजारों हजार साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो वो रसूल कितना अच्छा होगा। तो मैंने आने का वादा कर लिया था, आ गया। अब मर्जी आपकी, चाहो तो तकरीर कराओ और चाहो तो जल्दी से छोड़ दो, मैं भी घर चलूं। लेकिन अगर बेतुके माहौल में आप सुनना चाहोगे तो बलियावी कुछ नहीं सुना पाएगा, इसलिए कि आगे का नक्शा बहुत पेचीदा है और उस नक्शे को देखकर अगला नक्शा खुद तैयार करना है। आपके पास कोई आपकी औलादों के मुस्तकबिल का नक्शा कर बनाने वाला इंजीनियर भी लाख में एक मिला करता है। इसलिए आज जो बातें होगी ढंग से सुन लो। बड़ी अच्छी शायरी आपने समाप्त की, शायरी इस्लाम जनाबे दिलबर शाही से, और दो जुड़वा शायर जो बंगाल से चलकर तशरीफ लाए, शोला और शबनम से। मेंबर पर खतीब जीशान हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी रज़वी तशरीफ फरमा है। आज का ये तारीखी शबे बारात के मौके से लुधियाना का जलसा मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और लुधियाना और कुर्बो जवार के लोगों को भी आज के जलसे का इंतजार रहता है। तो क्या इरादा है? कुछ तकरीर सुनने के लिए बैठे हो? देखें भी तो कितने लोग सुनने वाले हो। उठाए रखो। तो जब उठा लिए हो तो एक बार सारा मजमा कह दो, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। नीचे करो। आज बलियावी की तकरीर दो हिस्सों में होगी। आधी तकरीर बंदगी की होगी और आधी तकरीर जिंदगी की होगी। इसलिए कि नमाज उन्हें नहीं पढ़नी है जिनका जनाजा पढ़ चुके हो,
रोजा उन पर फर्ज नहीं है जिनका आप उर्स कर रहे हो। ज़कात उन पर वाजिब नहीं है जिनका आप तीजा कर चुके हो। हज उन पर फर्ज नहीं है जिनकी आप बरसी मना रहे हो। बल्कि बंदगी के लिए जिंदगी जरूरी है, और अच्छी जिंदगी के लिए रब की बंदगी जरूरी है। अगर रब की बंदगी ना हो तो जिंदगी आवारा हो जाए। अगर रब की बंदगी ना हो तो जिंदगी आवारा हो जाए, और रब की बंदगी हो और ईमान ना हो, सिर्फ सजदा हो ईमान ना हो, सिर्फ तिलावत हो ईमान ना हो, सिर्फ रुकू हो ईमान ना हो, सिर्फ दाढ़ी हो ईमान ना हो, सिर्फ तवाफे काबा हो ईमान ना हो, सिर्फ सरों पर बुजुर्गों की चादर हो ईमान ना हो, दिखावे के लिए ज़कात की रकम बटे ईमान ना हो, तो याद रखना वो चक्कर तवाफे काबा नहीं होगा, वो फेरा होगा। वो ज़कात नहीं होगी, वो नुमाइश होगी। वो सजदा नहीं होगा, रियाकारी होगी। वो रुकू और क़याम नहीं होगा, वो अय्यारी होगी। सारी बंदगी के लिए ईमान जरूरी है। और ईमान नाम किसका है, अब इसके बाद गुफ्तगू होगी। लेकिन अब सुनने के लिए अपने आप को बिल्कुल पीस माइंड हो करके बैठो, और ये सोच करके कि आज की रात कुछ लेकर जाना है, वरना कटोरे पलट के रख दो, पूरी बरसात बीत जाएगी, एक कतरा पानी नहीं रह पाएगा। और कटोरा सीधा करके रखोगे तो चंद कतरे की भी बारिश होगी तो कुछ न कुछ कतरे जरूर कटोरे में इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब बलियाबी की गुफ्तगू शुरू हो, इससे पहले तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, स्टेज वालों की, उलमा की। देखेंगे अल्लाह, जिस मुसलमान का ईमान ये है क्या कि उम्मत की दरूदों को पैगंबर सुना करते हैं, सुभान अल्लाह, जोर से। अब पहले स्टेज की और पढ़े लिखे कॉलेजेस वाले बच्चों की मैं तवज्जो चाहूं। जो बहरा हो वो नबी नहीं हो सकता, जो अंधा हो वो नबी नहीं हो सकता, जो लूला लंगड़ा हो वो नबी नहीं हो सकता, जो आईबी हो वो नबी हो नहीं सकता। अरे जब आईबी जानवर कुर्बानी में नहीं चलेगा तो ऐबदार नबी कैसे होगा? तवज्जो चाहो। इसलिए गट्टा पकड़ लेना सऊदिया के ज़कात खोरों का, जो ये कहते नबी सुनते नहीं, तो तुम ये साफ कहना कि कलमा बदल लो, इसलिए कि जो बहरा हो वो नबी नहीं हो सकता। जो बहरा हो वो नबी नहीं हो सकता। अरे मेरा नबी तो यहां तक सुनता है, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। कि वो रब जाने कहां तक सुनता है।
लेकिन ये बताओ मौलाना कि तुम्हारी बोली कहां तक कौन सुनता है? तवज्जो चाहो। चीखते रहे काबा से इमाम साहब, मिस्र ने नहीं सुना, शाम ने नहीं सुना, हिजाज ने नहीं सुना, सूडान ने नहीं सुना, इराक ने नहीं सुना, इंडिया ने भी नहीं सुना। लेकिन वाह रे मेरे मुस्तफा, जोर से बोल दो ना, और जोर से बोल दो, वाह रे मेरे मुस्तफा। नबी कौनैन लेटे हैं गुंबदे खजरा में और फरियाद सुन रहे हैं मुस्तफा पूरी दुनिया पूरी कायनात से। इसलिए इस पर अगर पूरी तफसीली गुफ्तगू की जाए तो रात छोटी पड़ जाएगी। बस ये कि जिस मुसलमान का ईमान ये है कि उम्मत की दरूदों को पैगंबर सुना करते हैं, बोलो नबी सुनते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। वो नबी हो ही नहीं सकता जो बहरा हो, वो नबी हो ही नहीं सकता जो बहरा। मेरे नबी का आलम तो ये है कि बरेली के इमाम फरमाते हैं, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब एक बहुत हाई टेक झगड़ा है जिसको सलट लेना जरूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है। वो ये है, वो हाई टेक झगड़ा ये है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। किसके लिए? जोर से। और अल्लाह के अलावा दूसरे का सजदा हराम। और यही है मसलके आला हजरत। एक को थोड़ा कम करना बाबू। यही है मसलके आला हजरत। सजदा सिर्फ रब के लिए, इबादत सिर्फ रब के लिए, रुकू सिर्फ रब के लिए, कयाम सिर्फ रब के लिए, सुबहान रब्बियल अजीम सिर्फ रब के लिए, सुबहान रब्बियल आला सिर्फ रब के लिए, तहियात सिर्फ रब के लिए। और अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह पैदा नहीं होता, पैदा फरमाता है। जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जिसका निकाह हो वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं, जिसका नवासा हो वो खुदा नहीं, जिसका बेटा और भतीजा हो वो खुदा नहीं, जिसकी कब्र हो वो खुदा नहीं। इसलिए बलिया भी साफ कहता है कि मेरे खुदा की शान ये है कि खुदा खाता नहीं खिलाता है, खुदा पैदा नहीं होता पैदा फरमाता है, खुदा सोता नहीं खुदा नींद अता करता है। जहन को करीब कर लो, ये बात पूरी हो गई। खुदा वहदहू ला शरीक है, वो बेमिसलो बेनजीर है। ए अल्लाह तू वहदहू ला शरीक है, तेरी जात में कोई शरीक नहीं, तेरी सिफात में कोई शरीक नहीं,
तेरी बंदगी में कोई शरीक नहीं, तेरी सिफात में कोई शरीक नहीं। मौला तू कादिर मुतलक है, कोई शरीक नहीं। तू सत्तार है, कोई शरीक नहीं। तू गफ्फार है, कोई शरीक नहीं। तू रहीम है, कोई शरीक नहीं। तू करीम है, कोई शरीक नहीं। ए रब्बे जुल जलाल, तू कहार है, कोई शरीक नहीं। तू जब्बार है, कोई शरीक नहीं। तू रऊफ है, कोई शरीक नहीं। तू रहमान है, कोई शरीक नहीं। तू गफ्फार है, कोई शरीक नहीं। मौला तू वहदहू ला शरीक, न तेरी जात में कोई शरीक, न तेरी सिफात में कोई शरीक, न तेरी इबादत में कोई शरीक, न तेरे सजदे में कोई शरीक। जहन को हाजिर कर लो। और जो अल्लाह की इबादत में किसी गैरुल्लाह को शरीक कर ले, वह मुसलमान हो ही नहीं सकता। कब बोलोगे? वह मुसलमान हो ही नहीं सकता। वह वहदहू ला शरीक है, वह वहदहू ला शरीक है। लेकिन बलिया भी साफ साफ कहता है, पैजामे का साइज चाहे जो हो। समझे कि नहीं? तो डर क्यों रहे हो? पैजामे का साइज चाहे जो हो, नियत नमाज में बांधने के हाथ की स्टाइल चाहे जो हो, छाती पर हो के नाप पर, लेकिन कोई एक नमाज बता दो जो नबी के दरूद से खाली हो। कोई एक नमाज बता दो जो रसूल के दरूद के बगैर हो जाए। और अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं, उसकी बंदगी में कोई शरीक नहीं। तो मौला जब तू वहदहू ला शरीक, ईमान इस पर मेरा कि तू वहदहू ला शरीक और सजदा सिर्फ तेरे लिए। लेकिन ए रब्बे काबा, नमाज कोई ऐसी मिलती नहीं जिसमें तेरे महबूब पर दरूद न हो। तो मौला तू अपनी नमाज में दरूद पढ़वाकर अब्दुल्ला के बेटे को शरीक क्यों कर लिया? आमुना के लाल को शरीक क्यों कर लिया? तो हातिफे गैबी ने सदा दी, पूछ ले उस मुल्ला से जो नबी की अजमतों का मुनकर है। पूछ ले सऊदिया के उन ज़कात खोरों से जो रसूलुल्लाह की मोहब्बतों का बागी है कि रब था है रहेगा, रब था है रहेगा। लेकिन नमाज तेरा बाप नहीं लाया, शबे मेराज में रसूले पाक लाया है। रब्बे काबा ने इंतजाम कर दिया। महबूब, ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, नमाज मेरी होगी, सजदा मेरा होगा, रुकू मेरा होगा, कयाम मेरा होगा, कऊद मेरा होगा, सना मेरी पढ़ी जाएगी, सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह मेरे लिए पढ़ी जाएगी। लेकिन महबूब कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में कठमुल्ला की खोपड़ी बिगड़ जाए और वो ये कहने लगे कि नमाज आसमान से टपक पड़ी थी, नमाज आसमान से टपक पड़ी थी। इसलिए महबूब सजदा मेरा होगा, दरूद तेरी होगी, इबादत मेरी होगी, दरूद तेरी होगी। ए रब्बे जुल जलाल ने ए तमाम कर दिया। ए बंदो इतराना मत, रसूल के बगैर नमाज न मिली तो महबूब के बगैर नमाज कबूल होगी भी नहीं। है कोई एक नमाज बता दो जो नबी के दरूद के बगैर हो जाए?
फजर हो तो दुरूद, जोहर हो तो दुरूद, असर हो तो दुरूद, मगरिब हो तो दुरूद, ईशा हो तो दुरूद, तहज्जुद हो तो दुरूद, इशराक हो तो दुरूद, तरावी हो तो दुरूद, ईदैन हो तो दुरूद, जुमा हो तो दुरूद। अम्मा हक तो ये कि जनाजा हो बाप का, दुरूद हो रसूल पाक के। तो जब नबी के दुरूद के बगैर बाप का काम नहीं चला, तो नबी के दुरूद के बगैर आपका काम कैसे चलेगा? इसलिए बाबा से बुलंद पढ़ लो अल्लाह। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़, तौहीद नेटवर्क बारिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते हैं कि हलवा नाजायज नहीं है, लेकिन तारीख तय करके बनाना ये नाजायज है। तो उनसे कहो कि निकाह भी नाजायज नहीं है, लेकिन तारीख तय करके कार्ड छपा करके ये कहां जायज है? समझ में नहीं आया तो आगे या तो बोल दो। तो बेटा बोलेगा अब्बू क्या बस स्टैंड पे निकाह कर लेंगे? चलत फिरत मोबाइल निकाह, पेट्रोलिंग वाला। मैंने कहा इस तरह का निकाह तुझे मुबारक हो, सैयदा फातिमा मौला अली वाला निकाह हमें मुबारक हो। तो अब ज़हन को करीब कीजिए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे मेरे बाद। सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। सुनेंगे? थोड़ी देर के बाद आपको एहसास होगा कि आज शबे बारात है। अभी तो मुंह कान ठीक कर रहा था, इसलिए कि इतनी शक्ल बिगड़ चुकी है मेरी कौम के बच्चों को कि बनाना बड़ा मुश्किल है। और आज जो बात बलियावी कह रहा है ना, इसको लिख लेना। 10 साल के बाद सुनोगे नहीं, आंखों से देखोगे। और अगर संभल गए तो आने वाले दिनों में तुम अपनी बिगड़ी हुई शक्ल तो नहीं देखोगे, लेकिन तेरी अच्छी शक्ल सारा जमाना देखेगा। जनाबे दिलबर शाही और शोला शबनम से और नाज़िम इजलास से बड़ी खूबसूरत अशार आपने समाप्त किए। एक शेर बलियावी से, शायर का नहीं, और लुधियाना वालों अब तो शायरी आवारा हो चुकी है। और शायर का मत पूछो, इल्ला माशाअल्लाह दो चंद को छोड़ दो। तो जब तक दारू न चढ़े तब तक मिसरा न उतरे। अब तुम तिजोरी तोड़ के गड्डी उड़ाओ। कहां हो तुम? कहां हो तुम? किस खोह में पड़े हो? बाहर निकलो। इसलिए शायर का कलाम नहीं, आशिक का। तवज्जो चाहो। किसका? जोर से बोल दो। और शबे बारात की जो तारीख है, वाशिक के इश्क की तारीख है। आशिक के इश्क की तारीख है। और इसी तारीख को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगी है। इसलिए बलियावी कहता है, शायरी और है, आशिकी और है।
और बलियावी ये भी कहता इस्लाम के दुश्मनों, इस्लाम आर्मी वालों का मजहब नहीं है, इस्लाम तो मुस्तफा के आशिकों का मजहब है, आशिकों का मजहब है। अब जहन को करीब कीजिएगा, आशिक। और आज के आवारा मिजाजी का आलम यह है कि मत पूछिए। एक शायर दिलबर साहब बहुत दूर का सफर करता है तो आसमान की काली घटाओं तक, गुलाब की पंखड़ियों तक, झील के गंदे पानी तक, कलूटी महबूबा की गलियों तक, कलूटी महबूबा की गलियों तक। लेकिन ईमान वालों, रात के पिछले पहर जब मुस्तफा के आशिक की आंखें खुलती है ना, तो वो जंगल से बैठकर खजूरों की झुरमट में मुस्तफा का रोज़े पाक देख लिया करता है। हिजाब खड़े हैं, चीर के देखता है, पहाड़ पड़े हैं, फाड़ के देखता है। इसलिए कि इन पुतलियों को रब ने आवारा शक्लें देखने के लिए नहीं बनाया है, मुस्तफा का जलवे ज़ेबा देखने के लिए बनाया है। इसलिए शायरी और है, आशिकी और है। ज़हन करीब करो तो गुफ्तगू आ जाए शबे बारात पे। बोल लो बोल लो बोल लो, समझो चाहो। शायरी और है, आशिकी और है। उन्हीं आशिकों की जमात का एक आशिक रहता है बरेली शरीफ में, बेटा है आला हजरत का। कब बोलोगे? मुक्तदा है मुफ्तियों का, रहनुमा है पीरों का, रहनुमा है पीरों का, असीर है गौसे आजम का, फकीर है मुस्तफा जाने रहमत के कूचे का, शैदाई है महबूबे इलाही की दहलीज का, आशिक है मखदूमे सिमना की चौखट का, फिदाई है सरकारे मुजद्दिदे अल्फसानी की दहलीज का। जब इतनी चीजें एक जगह इकट्ठा हुई हैं, तब दुनिया ने कहा बेटा है अहमद रजा का, शबी है गौसे आजम का, बेटा है इमाम अहमद रजा का, शबी है गौसे आजम का। अल्लामा साबिरुल कादरी साहब, एक साहब ने मुझसे कहा कि वलियावी साहब मुफ्ती आजम कैसे थे? मैंने कहा मुझसे पूछ रहे हो? कहा हां। मैंने कहा कि हुजूर ताजुश्शरिया लामा अख्तर रजा अजहरी को आप देखे हो? बोला हां। मैंने कहा ये बताओ ये कैसे हैं? तो थोड़ी देर चुप रहा, उसके बाद बोला कि अल्फाज नहीं मिलते कि मैं कैसे बताऊं कि कैसे, मैं कैसे बताऊं कि कैसे हैं। तब मैंने कहा बेवकूफ, जब नवासा के बारे में तुझे अल्फाज नहीं मिलता है तो नाना का तसव्वुर तू कैसे कर लेगा कि वो कैसे थे? तवज्जो चाहो। वही मेरे मुफ्ती आजम, सुन लीजिए। जाने दो, बच्चे को जाना चाहते थे। असल अपने पास कोई रटी हुई तकरीर होती नहीं। स्टेज पर जरा पढ़े लिखे दबंग लोग होते हैं तो माल निकालने में मजा आता है। वैसे जलसों से बलियावी की दिलचस्पी बहुत कम रह गई। काम जितना ले सकते हो ले लो। याद रखना, तेरा बलियावी चुनाव जीत कर नहीं गया है।
पार्लियामेंट तक जो आज तेरी आवाज पहुंच रही है ना, ये बलियावी की जीत का कमाल नहीं है, ये ईमान वालों की दुआओं की जीत का कमाल है। और नीतीश कुमार ने तेरे एक बलियावी के लिए 8 एमएलए को कान पकड़ के विधानसभा से बाहर किया है। लेकिन तेरा बलियावी पहुंचने के बाद भी जिनको गुजरात से ढूंढना शुरू किया था ना, वो चाय की दुकान पर तो नहीं मिले। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो चाय का रेट कम हो गया होगा। बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? एक साल में कितना बढ़ा है? तो एक साल में 2 रुपये, और अभी ये रहेंगे 4 साल। तो अभी का दिन जब इतना अच्छा है तो 4 साल बाद वाला दिन कितना अच्छा होगा। 4 रोज पहले अमेरिका से एक साहब फोन किए मेरे को, वो प्रोफेसर हैं, हॉस्टन में रहते हैं, तो बहुत घबराए थे। सुनेंगे बहुत गौर से। मौलाना साहब बहुत घबराए थे। मैंने कहा अमेरिका में सुपर पावर मुल्क है पूरी दुनिया का, जिसे चाहे उसे ध्वस्त कर दे, और आप इतना परेशान क्यों हैं? बोले नेपाल को देखकर। क्या बोले? तो नेपाल में भी खैरियत है ना? अरे कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? तो आप इसे दब के बोल रहे जिससे लग रहा वो अभी यहां आ गया है। तो मैंने कहा जलजला तो नेपाल में आया, आप क्यों हिल रहे हो अमेरिका में? बोला इसलिए नहीं हिल रहा हूं कि वो वहां आया था तो यहां भी आएगा, ये सोचकर हिल रहा हूं मैं कि मोदी जी एक दिन रहे नेपाल में तो यहां तक पहुंच गया। अमेरिका में तो 3 दिन रहकर गए हैं, पता नहीं क्या होगा। मुल्क में अमन और सुकून। कौन माई का लाल कहता है कि हिंदुस्तान में कौमनल लोग हैं? सत्ता के सौदागरों ने भारत के इंसानों के खून से सड़कें लाल की, लेकिन किसी धर्म ने यह नहीं कहा कि किसी का खून बहा दो। लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए लोगों ने मेरी औलादों के लाशों को से मजाक किया है। मैंने उसका हिसाब मांगना शुरू किया है। बेचैनी बढ़ी हुई है, बेचैनी बढ़ी हुई। हज सब्सिडी के नाम पर हर साल मुसलमानों के हज के सब्सिडी के नाम पर हर साल 691 करोड़ ये हरामखोर लोग खाते थे, और बदनाम मुसलमान होता था। जब मैंने गर्दन पकड़ी है और मैंने पूछा है, बताइए मोदी भाई, ये 651 करोड़ रुपया हाजियों को कहां बांटे हो? बताओ मुझको, हमको बताओ कि कहां कहां तुम बांटे हो। आम दिनों में एक हाजी हज के लिए जावे, एक आदमी आम दिनों में मक्का और मदीना जाए, तो दिल्ली और मुंबई से जाने से मुश्किल से 25 से 28 हजार रुपया लगे। लेकिन 8 महीना पहले हाजियों से पैसा टिकट का लेते हो
और एक हाजी का किराया पड़ता है 1,00,000 कुछ हजार रुपये, जबकि 8 महीना पहले अगर कोई टिकट ले जहाज का तो सफर करने वालों से पूछ लो कितना सस्ता पड़ता है। तो जब 4 गुना पैसा तुम हाजियों से वसूलते हो, पैसा लेते हो कि 3 स्टार होटल में जगह देंगे और ठहराते हो लॉज में हाजियों को, फिर बताओ कि ये सब्सिडी का पैसा कहां खर्च हो रहा है। आज तक इनकी घिघी बदी है, जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारत के कुछ आवारा लोगों से भारत के मुसलमानों को गालियां दिलवाते, तब बलियाबी ने भी सर पे कफन बांध लिया है। खाने काबा की जियारत करने वालों को आवारा कुत्तों से गालियां नहीं देने देंगे। हिम्मत है तो हिसाब दो कि हाजियों के नाम का पैसा खर्च कहां किए हो, वरना अपने कुत्तों को जबान काबू में रखो, वरना फेविकॉल से हमेशा के लिए तलवे में जबान साथ दी जाएगी। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं आज भी कहता हूं, लटका दो फांसी पर। एक मर्तबा उफ नहीं करेगा भारत का मुसलमान जब क्या हो गया, जब कोई संदेह और शुबहे की बुनियाद पर मार दिया जाए तो एक मुसलमान सीधे कहता है बाप हो करके मुझे उस बेटे की लाश नहीं लेनी है जो मुल्क के गद्दारों के नाम या मुल्क की बेवफाई के शुबहे में मारा गया हो। है किसी के सीने में दम जो इस तरह की बात कर दे? लेकिन मैं आखिर में लौट कर आऊंगा कि इस चैप्टर पर तुम्हारे बलियाबी ने पार्लियामेंट में क्या किया है। उससे पहले चलो वहीं चलते हैं। शायरी और है, आशिकी और है, और उसी आशिकों की जमात का एक आशिक बरेली शरीफ से आवाज दिया है। क्या कहा मेरे मुफ्ती आजम ने? सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? बोलो, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। क्या कहा मेरे मुफ्ती आजम ने? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्या कहा? मेरे आमाल का, अरे उसे या तो जाने दो या बैठा दो। बेटा निकल, जब बहुत भीड़ हो तो सरक लेना चाहिए। मैं भूल जाता हूं, मुसीबत ये है मौलाना, ये जब तक सेट नहीं होगा मेरी आदत बिगड़ चुकी है। भैया जल्दी बैठ जाओ प्लीज, रहम करो। तुम्हारी एक बैठक करने से मूड खराब होता है। ना स्टेज पर कोई बोलिएगा, ना कमेंट में कोई पूछिएगा। जब तक तकरीर होती है इत्मीनान से बैठिए। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया।
मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। दिलबर साहब, एक है मुल्जिम, एक है मुजरिम, एक है मुल्जिम, एक है मुजरिम। मामला थाने में पहुंचा, मुल्जिम है। मामला कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, मुल्जिम है। जीरा हुई, मुल्जिम है। बहस हुई, मुल्जिम है। गवाही गुजरी, मुल्जिम है। लेकिन जब अदालत में जज बैठा हो, गवाहियां उसके खिलाफ जा रही हो और जुर्म साबित हो रहा हो, तो उस वक्त मुल्जिम को एहसास हो जाता है, एहसास हो जाता है कि ये जुर्म मेरा साबित हो चुका है, सजा होके रहेगी, सजा होके रहेगी। जुर्म साबित हो गया, सजा होके रहेगी। मुजरिम, मुजरिम उस वक्त अदालत में मुतमईन हो जाता कि लाख कोशिश कर ले, लेकिन सजा होकर रहेगी। कुर्बान जाओ, मैशर की अदालत में गवाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ खुद गवाही देगा, आंखें खुद गवाही देंगी, जिस्म खुद गवाही देगा, जमीन खुद गवाही देगी, कान खुद गवाही देंगे, सर खुद गवाही देगा, सारे आज़ा गवाह बन जाएंगे। उस वक्त मैशर की भीड़ में एक सदा बुलंद होगी, आ रहे हैं नूरे मुजस्सम, आ रहे हैं महबूबे दावर, आ रहे हैं शफीए रोजे जजा, आ रहे हैं रहमत आलम, आ गए मक्की मदनी। जैसे ही आए मक्की मदनी, रब्बे जुल जलाल की रहमत पुकार पड़ी। कहां है मक्की मदनी, कहां है मुत्तलबी हाशमी, कहां है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। महबूब अपनी उम्मत को ला दो, अपनी उम्मत को ला दो। हबीब, आज आपकी उम्मत का हिसाब पहले लूंगा, आज आपकी उम्मत का हिसाब पहले लूंगा। इतना सुनना होगा, नबी ये कौनैन फरमाएंगे, अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अली आ जाओ, तलहा आ जाओ, जुबैर आ जाओ, हसनैन आ जाओ, अली अकबर आ जाओ, अगबास आ जाओ, अख्ताब आ जाओ, नुकबा आ जाओ, नुजबा आ जाओ, अब्दुल कादिर आ जाओ, महबूब इलाही आ जाओ, सरहन शरीफ वाले आ जाओ, बंगाल वाले आ जाओ, गौसे बंगाला आ जाओ, इमाम अहमद रजा आ जाओ, शाह बरकतुल्लाह आ जाओ, मोइनुद्दीन आ जाओ, पाक पटन वाले आ जाओ, बाबा फरीद आ जाओ। जितने अच्छे हैं, जितने अच्छे हैं, सबको अल्लाह के महबूब खड़ा कर देंगे। मौला, उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले, उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले, उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले। रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हो, जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हो। हबीब, इबादत गुजार लाए हो, गुनेगार कहां है? मुत्तकी लाए हो, मुत्तकी लाए हो, पापी कहां है? ए हबीब, शहीद लाए हो, जानी कहां है? ए महबूब, नमाजी लाए हो, पापी कहां है? इतने में अल्लाह के महबूब सज्जे में सर रख देंगे और कुरान की आयत पढ़ेंगे, वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा। ए रब्बे जुल जलाल, तूने वादा कीगा है, महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे, हबीब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। ए रब्बे जुल जलाल, ये जितने अच्छे हैं इनको तू ले ले, और जितने गुनहगार हैं मेरी चादर में छुपने की जगह दे दो। लेकिन उम्मत भी तो वैसी हो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज वालों, अगर मावों के दूध का सौदा नहीं किए हो तो सुनो,
खानदान की इज्जत बेचे नहीं हो तो सुनो, अगर रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो सुनो, याद रखना, झूठ बोलते हैं तेरे बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको एग्जाम में फेल किया। झूठ झूठ। आदमी को आदमी रोक सकता है, खुशबू को कोई गुलाम नहीं बना सकता। जानवर की तरह खटो 24 घंटे और रखो अपनी औलादों को जाहिल। 20 साल के बाद तेरे बेटों के हाथ में भीख का कटोरा भी नहीं रहने दिया जाएगा, जिससे तेरी औलादें जिंदगी हासिल कर सके। सवाल बलियाबी की जिंदगी का नहीं है, सवाल 15 साल से 80 साल वालों की जिंदगी का नहीं है। सवाल तो अब उन नन्ही जानों की जिंदगी का है जो मावों की गोद में अभी दूध पी रहे हैं, बोलना नहीं सीख पाए। अगर अपने लिए जिंदा हो तो मरो कीड़ों की मौत, दुनिया पूछेगी नहीं। ये मिट्टी बहुत मजबूत हाजमे की मालिक है, बहुत तेरे को खा गई, हम तुम भी इसकी खुराक बनेंगे। लेकिन हवेली और तिजोरी सजाने वालों, जानवरों की तरह खटकर खून को पानी बनाने वालों, अगर तेरी औलादे जाहिल रह गई ना तो जमाना तेरे बेटों के हाथ से भीख का कटोरा भी छीन लेगा। और अगर तूने अपनी औलादों के हाथ में पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दिया तो याद रखना, इस कलम की नोक में बड़ा पावर है रे, बड़ा पावर है। खंजर की धार से इंसान कट जाता है, कलम की नोक से नस्लों का कत्लेआम होता है। बचा सकते हो तो माओ की गोद में दूध पीने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बचा लो। अगर उनके मुस्तकबिल तुमने बचा लिया ना तो याद रख, फिर तेरी नस्लों को कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। इसलिए बलियावी यहां रुक कर एक आखिरी इल्तिजा करेगा। मैं नहीं कहता कि अपने बेटों को मोबाइल मत दो, लेकिन है किसी बाप की औकात जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? नहीं कर सकते हो, मर चुका है अंदर का ज़मीर, नहीं कर सकते हो। बेटे काबू से बाहर हो चुके हैं, नहीं कर सकते हो। 100 साल में यहूदियों ने तेरी औलादों को उतना बड़ा आवारा नहीं बनाया था जितना बड़ा आवारा तूने बेटों को कलर और कैमरे का मोबाइल देकर बना दिया है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे तक तेरे बेटे आवारा फिल्में देखते मोबाइल के डब्बे में और कहते मुझको फेल कर दिया। अरे जब पूरी दुनिया एक तरफ थी और नबी के गुलाम सिर्फ 313 थे, तो जब 313 को पूरी दुनिया फेल न कर सकी
और लोग तुझको कैसे फेल कर देते हैं। इसलिए बलिया तो साफ कहता, याद रखना, बॉडीओं की ताकत से जंगें नहीं जीती जाती, भूजे की कुव्वत से जंगें नहीं जीती जाती, असलहों के धार से जंगें नहीं जीती जाती। अगर ईमान की सेहत और रूह तंदुरुस्त हो, तो रूह अगर सेहतमंद है, जिस्म अगर ज़ईफ है, तो बिस्तर से उठ करके तंदुरुस्त रूह वाला एक नारा अगर लगा देता है, तो कुफ्र के तलवे से जमीन खसक जाती है और फतह का झंडा लहराने लगता है। इसलिए बीमार रूहों को सेहतमंद करो, कमजोर रूहों को सेहतमंद करो, बीमार रूहों को अच्छा करो, और कमजोर और बीमार रूहों को सेहतमंद बनाने के लिए याद रख लेना, तुझे नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी होगी और ईमान की बुनियाद को मुस्तहकम बनाना होगा। जिस रोज तेरी रूह तंदुरुस्त हो जाएगी, उस रोज कोई माई कलाल तेरी औलादों को आंख नहीं दिखा सकेगा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा आपको? अरे मर्द हो तो अब अपने घर की बेटियां बचाओ, बेटियां। अब तेरा आंगन भी महफूज नहीं रह गया। ये कड़वी बात इसलिए कह रहा हूं कि एक दर्द है जो मैं कह रहा हूं। कल तक गैरों के बेटियों के भागने की खबरें अखबारों में छपती थी। इस मोबाइल के डब्बे ने तो तेरे घर की आबरू भी छीन ली। 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे कुंवारी बेटियां बातें करती घंटों। है किसी बाप की औकात जो बेटी से पूछ ले तू किससे बातें कर रही? है किसी भाई की हिम्मत जो पूछ ले तू किससे बातें करती? काश रात को 12 बजे मां अपनी बेटी का मोबाइल छीन लेती और छीन कर ये कह देती, बेटा बजाय मोबाइल के जरिए आदमी से बात करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करते होती, तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती और इलाके की वबा भी खत्म हो जाती। लेकिन आजकल तो बिरादरी का खूंटा इतना लंबा हो गया है। वाह बिरादरी, लड़ो लड़ो, खूब लड़ो बिरादरी के नाम पर। मैं नहीं कहता बिरादरी मत मानो, खूब मानो, लेकिन अल्लाह के वास्ते बिरादरी के नाम पर अपनी औलादों की दीवार को कमजोर मत करो। अगर कोई बिरादरी के नाम पे सौदागरी करे तो उसका गट्टा पकड़ लो और पकड़ करके उसकी बिरादरी का जो सबसे कमजोर आदमी हो उसके छप्पर के सामने ले जाओ और कहो कि ये तुम्हारी ही बिरादरी का रिक्शा चलाने वाला है और इसकी बेटी का भी निकाह नहीं हुआ है। अगर बिरादरी का इतना ही दर्द है ना, तो इस गरीब छप्पर वाले की बेटी से तू अपने बेटे का निकाह कर ले। जिस रोज ये तहरीक चला दोगे ना, उस रोज बिरादरी का खूंटा निकल जाएगा और मुस्तफा के आशिकों का झंडा लहराने लगेगा। हमारी पहचान बिरादरी से नहीं है, हमारी पहचान तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की चौखट से है। हमारी पहचान तो बरेली के इमाम अहमद रजा से है। इसलिए मेरे अजीज, आज कौन सी रात है? जोर से बोलो, कौन सी रात? तो शबे बारात का मतलब ये थोड़ा है कि रात भर जाग जाओ, शबे बारात हो गई।
शबे बारात का मतलब ही यही है, निजात वाली रात। किसकी वाली? बारात कहते हैं छुटकारा को। क्या अल्लामा साबिर से आप पढ़ते हो ना, अखबारों में लिखा हुआ फला मुजरिम को बरी कर दिया, फला मुजरिम को बरी कर दिया। मेरे अजीज, आज की रात बरी होने वाली रात है। जोर से बोल, और जोर से बोल, पीछे से लेकर आगे तक जोर से बोलो। किसकी रात है? बरी होने वाली रात। किससे बरी होना है? जहन्नम से। किससे बरी होना है? जहन्नम से। तो क्या लुधियाना में बैठे बैठे बरी हो जाओगे? अरे बोलो ना। अब जरा जहन करीब करो। मान लो हम आप मुजरिम और मेरा वकील भी है, और वकील कह रहा है जज को कह रहा, क्या कह रहा? जज साहब, ये जितने इल्जाम है सब बेबुनियाद हैं, इसलिए कि मेरे पास जो गवाह है उसकी भी बात सुन ली जाए, उसकी भी गवाही ले ली जाए। लेकिन कयामत के दिन जो गवाह आएगा वो कोई दूसरा नहीं होगा, जिस्म खुद गवाही देगा, जिस्म खुद गवाही देगा। लेकिन जहां पूरा जिस्म आपके खिलाफ गवाही देगा, वहीं अगर आज की रात इबादत करोगे तो जिस जमीन पर इबादत करोगे वो मिट्टी गवाही देने लगेगी। जिस मुसल्ले पर इबादत करोगे वो मुसल्ला गवाही देने लगेगा। लेकिन आओ, कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा आपको? जहन को करीब करो तो मुसलमानों जो फजूल खर्ची करते हो, चलो तुझको ले चलता हूं रसूल करीम के, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, हम सबों के मुश्किल कुशा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम सबों के मुश्किल कुशा सैयदना मौला अली शेरे खुदा की बारगाह में। स्टेज वाले सुन लें, इस तरह की तकरीरें कभी कभी होती हैं। मौला अली शेरे खुदा, शहर मदीना। शहर कौन सा? जोर से बोलो। अब आप लोग चुप रहना, जरा स्टेज वाले बोल दो, शहर कौन सा? सिर्फ मदीना मत बोल यार, मदीना शरीफ बोल। शहर कौन सा? कोई भी हो, जुब्बा चाहे जैसा पहना हो, सिर्फ मदीना बोले तो समझ लेना गड़बड़ है। मदीना शरीफ बोलो, मक्का शरीफ बोलो। तो शहर कौन सा? मदीना शरीफ। और जगह कौन सी? मस्जिद नबवी शरीफ। आंखें खोलो और दिल लगाओ। शहर मदीना शरीफ, जगह मस्जिद नबवी। जिनके बाजुओं से खैबर का किला टूटे वो शेरे खुदा कई दिनों की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे हैं, और उसी मस्जिद नबवी में लंगर बट रहा है खाने का। एक आदमी बर्तन लिया, पहुंच गया खाना बांटने वाले के पास, और जाकर कहने लगा, मौलाना साबिर साहब कि दोनों बर्तन में खाना दे दो। खाना बांटने वाले ने कहा, आदमी एक है, बर्तन दो है, समझ में बात नहीं आती कि तुम अपने लिए लेने तन्हा आए हो या कई लोगों के लिए लेने आए हो। तो जो खाना लेने गया था उसने आंख खोल मेरी तरफ देख, उसने कहा, एक बर्तन मेरे लिए है
और दूसरा बर्तन उस अली के लिए है जो अली कई दिनों की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे हैं, उनके लिए भी दे दो। खाना बांटने वाले ने कहा, एक खाना मांगने वाला, तुझे मालूम है आज का खाना किसकी तरफ से बांटा जा रहा, तुझको पता है? मांगने वाले ने कहा, मुझे पता नहीं। तब खाना बांटने वाले ने कहा, हैरत है, अरे तू जिस के लिए खाना मांगने आया है, जो खुद अली अपने सूखी रोटी पानी में डुबो कर खा रहे हैं, आज का खाना उसी मौला अली की तरफ से बट रहा है। अब अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब दे दे, जिस रोज मुसलमानों अगर तुमने इस काम को शुरू कर दिया, तुम्हारे घर में चूल्हा जला के नहीं, इसकी फिक्र बाद में, तुम्हारे पड़ोस में किसी का भी घर हो, हिंदू का हो के मुस्लिम का, सिख का हो के ईसाई का, किसी का भी घर हो, जिस रोज तुम अपने घर के चूल्हे की फिक्र बाद में, पड़ोस के घर वाले की चूल्हे की फिक्र जिस दिन कर दोगे, उस रोज तेरे दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को, रसूलुल्लाह के दीन के दुश्मनों को मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि बरसों बाद जब रसूल का गुलाम इतना अच्छा है तो वो मुस्तफा कितना अच्छा रहा होगा। लेकिन मेरे अजीज, समाजी जिंदगी में तब्दीली लाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। और किसने कह दिया कि तुम जमीन बेचकर बेटे की बारात ले जा, बंद कर इसको? किसने कह दिया खेत बेचकर वलीमा खिलाओ, बंद करो इसको? मस्जिदों में बेटा और बेटी का निकाह कर दो, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। जिस रोज आप अपनी औलादों के हाथ में कलम दे दोगे, याद रखना उस दिन तेरे बेटे हुकूमत से न जिंदगी की खैरात मांगेंगे, न रोटियों की भीख मांगेंगे, बल्कि वही बाबर का कलम लेकर तेरे बेटे कहेंगे अपने आलिमों से, मौलाना साहब मस्जिदों का मुसल्ला आप बचा लीजिए, बाबर के कलम वाले नोक से मस्जिदों का मीनार हम बचा लेंगे। लेकिन इन्हीं चंद जुमलों के साथ एक आखिरी बात, शबे बारात की बात। अगर ईमान है कि शबे बारात बरकत वाली रात है, तो यहां से जाने से पहले ये तय कर लो कि फजर की नमाज कज़ा नहीं होगी। कितने लोग हो जो इस नीयत के साथ आए हो? उठा कर रख। तो क्या सिर्फ कल फजर ही की नमाज कज़ा नहीं होगी, या जोहर वाली भी कज़ा नहीं होगी? जब बोलोगे सब तब मैं मानूंगा कि क्या सिर्फ फजर की नमाज के लिए ही मुसलमान रहोगे, या आगे भी नमाज के लिए मुसलमान रहोगे? अब इस पर हाथ तो कम हो गया। समझ में आ गया कि अंदर का ईमान कैसा है, ऊपर का ईमान कैसा है? नीचे कर लो। और एक आखिरी बात सुन लो, जब बलियाबी को बुलाए हो ना, तो कुछ काम की बातें कर दिया हूं, कुछ काम की एक आखिरी बात सुन लो। याद रखना, चमड़े की रंग की कीमत नहीं है इस मंडी में। अगर गोरे की कीमत होती, काले की कीमत नहीं होती ना,
तो गोरों के मुल्क अमेरिका में काला ओबामा जैसा कलूटा इंसान राष्ट्रपति नहीं बनता। अगर गोरों की कीमत होती, कालों की हैसियत नहीं होती ना, तो हिंदुस्तान का एपीजे अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाया होता। इसलिए दिमाग से ये भूत निकाल दो कि आदमी के चमड़े की कीमत है। आदमी के चमड़े की कीमत नहीं, आदमी की क्वालिटी और सलाहियतों की कीमत है। लेकिन ये सारी चीजें पैदा होती हैं पावर से। किससे? अरे जोर से बोलो ना। अब पावर पैदा होता है वोट से। वोट से पावर पैदा वोट से होता है, खेत से नहीं। और अब तो हर पार्टी कहती है मियां खरीद लो। ये दिमाग से भूत निकाल दो। मुझे खूब पता है, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई से लोग सीजनल जाते हैं बिहार। कुछ माल पानी जमा हुआ, ताल ठोक के चुनाव लड़ेंगे, हार हूर के तबाह करके इलाके को, फिर चले आएंगे, फिर 5 साल के बाद जाएंगे। मेरे अजीज, डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो मरीज का दुश्मन नहीं होता, सच्चा हमदर्द होता है। अब हर पार्टी आंख दिखा रही है, कह रही है मियां खरीद लो, मियां खरीद लो। बंद करना हीरो तू। उसको समझ में थोड़े आ रहा, वो तो बेवड़ा की तरह टाइम पास करने आ गया। और कौन बोल रहा मेरे को, तू पहचान रहा है? इसी तरह के स्क्रैप माल से नस्लें बर्बाद हो रही। अब मैं पागल हूं जो तेरे वजूद की लड़ाई पूरे मुल्क में लड़के अपने रोज 100 दुश्मन पैदा कर रहा हूं। वरना एमपी बनने के बाद बहुत सारे लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, गाल सेब की तरह लाल हो जाती। यहां पागल की तरह 24 घंटा जुनून की हद तक बलियाबी गांव गांव कट रहा। लेकिन जिनको समझाना है उनको अफीम खाए बैठे हुए। मैं कितनी बात कीमती कर रहा हूं, तेरे को पता है? पूरी दुनिया कह रही है मियां खरीद लो। लगता है जैसे कोठे की जीनत बना रखा है बेईमानों ने। और ये दिमाग से निकाल दो कि अब तुम्हारे वोट के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये तेरी गलतफहमी खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए कि दिल्ली में आने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। उस वक्त तक तेरी औलादों को गालियां सुननी पड़ेगी जब तक तू अपने सजदों का वजन नहीं समझेगा। जो लोग कहते कि मुसलमान खरीद लो, इनको कम करो बाबू, इनको कम करके साउंड बढ़ाओ। जो लोग कहते कि मुसलमान खरीद लो, याद रखना जिस रोज तू अपने सजदों का वजन समझ जाएगा ना, मुसलमान खरीदना तो बहुत दूर यार। मुसलमान का बच्चा जूता उतार देगा तो तौल कर हुकूमत खरीद लेगा। तेरे जूतों में इतना दम है, लेकिन कौन समझाएगा तुझको? कौन समझाएगा तुझको? 3.25 माह पहले तेरा बलियाबी पुणे की जेल के दरवाजे पर घंटों रोया है। मेरा बाप नहीं बंद था, मेरा भाई मुजरिम नहीं था,
कोई आदमी नहीं बनते। लेकिन दिल्ली में मैं था, मुझको खबर मिली क्या आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए मेरी कौम के बच्चों को रात में बिजली का शॉट लगाया जाता है और कहा जाता है सादा कागज पर अंगूठे का निशान दे दो। खबर मिली सुबह की प्लेन पकड़ा सीधे पुणे। कुछ बच्चे हमारे थे, उनको खबर किया मैं आ रहा हूं, किसी को बताना मत, सीधे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देना। जब पुणे जेल पहुंचा तो हंगामा मचा। बलिया भी बगैर इंफॉर्मेशन के जेल आया है। मुंबई से एक मंत्री का फोन आ रहा, सत्ता के जुनून में बोलने लगा, बगैर परमिशन के आप कैसे आ गए। तो जब चढ़ जाए बलियाबी को जुनून तो किसी को जूते के तलवे में भी जगह देने को तैयार नहीं होता है। चढ़ा हुआ जुनून था। तब मैंने कहा कि भारत के ख्वाजा के भारत में बलियाबी किसी पागल कुत्ते से इजाजत लेकर नहीं घूमता। जहां जी में आएगा वहां जाऊंगा। देखता हूं तेरी जेल की दीवार कितनी ऊंची है, देखता हूं। जब मैं बाहर निकलने लगा ना तो सारी मीडिया के लोग घेरे हुए थे। बलियाबी साहब, मैंने कहा कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलना है वो पार्लियामेंट में बोलूंगा। उसके बाद तो बलियाबी तेरा टूट गया रे। जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ा ना, वैसे ही एक अखबार वाले ने कहा कि कोई खातून आपसे मिलना चाहती। देखा मेरी कौम की एक बेटी चादर बदन पे डाले, 2 बच्चे लिए खड़ी, सलाम के बाद कहती, इस जेल में मेरा शौहर 9 साल से बंद है। हर 15 दिन पर मैं इस जेल के दरवाजे आती हूं। मेरा शौहर कोर्ट जाता है फिर आता है। 9 साल से अब तक सिर्फ तारीख पढ़ रही। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूं, आप सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि मस्जिद के दरवाजे भीख मांग कर अपनी औलादों की परवरिश करूं कि मस्जिद के दरवाजे भीख मांग कर अपने शौहर की रिहाई का मुकदमा लड़ूं। बस इतनी सी जवाब मुझको दे दो। वो मेरे खानदान के लोग नहीं थे, लेकिन बेटी मेरी कौम की थी। पकड़ा कोई जरूर किया है, लेकिन बदनाम इस्लाम को किया गया। तब जो नौजवान थे ना सामने, मैंने कहा आज के बाद ये मेरी बेटी मस्जिद के दरवाजे आंचल न फैलाने पावे और इसके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों ने इसका ख्याल किया है कि 25-30 बच्चों ने मिलकर के एक कमेटी बना दी। वक्त से पहले उस बच्चे के घर 2-2 महीने का खर्च पहुंच जाता है। मैं दिल्ली आया। आने के बाद मैंने कोशिश की बलियाबी को टाइम दिया जाए, पार्लियामेंट में नहीं दिया गया। दूसरे दिन मैंने 0 आवर में क्वेश्चन डाला। कांग्रेस के लोगों ने हंगामा कर दिया, बोलने नहीं दिया। तब तीसरे दिन में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब के चैम्बर में पहुंच गया।
मैंने कहा कल मैं उस दरवाजे पर 9:30 बजे बैठ जाऊंगा जिस दरवाजे से आप अंदर आते हैं। देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत है जो कल हमको उस दरवाजे से उठाती है। तो बड़ी मुश्किल से 3 मिनट का मुझको टाइम मिला, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त आ गए भाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। मैंने कहा ये तो सही वक्त पर अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है। मैंने कहा शुक्रिया, आपने मौका दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री भी आ गए। आतंकवाद हमारे देश में एक नासूर है। बलिया भी यहां से साफ ललकार के कहता है, सरहद पार रहने वालों, इको हटाओ, साउंड बढ़ाओ, इको हटाकर बाबू साउंड बढ़ाओ। जब से इको चल रहा आवाज खींच रहा। सरहद पार रहने वालों, सबसे पंगा लेना। भारत में ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों से पंगा मत लेना। हम अपनी लाशों की खेती दे सकते हैं, लेकिन कश्मीर का 1 इंच हम कभी दे नहीं सकते। यह हमारा अटूट हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। मैं तुझसे पूछूं लुधियाना वालों, अगर तेरा कश्मीर कोई लूटना चाहे तो क्या लूटने दोगे? ओए जोर से बोल, लूटने दोगे? जोर से बोल, लूटने दोगे? कितने लोग बचाओगे? जरा हाथ उठाओ, उठा के रखो। अब कहां गए मौलाना नारा लगाने वाले? किधर गए? खड़ा हो के आप लगाओ नारा जोर से। इतनी जोर से नारे का जवाब दो कि पाकिस्तान के उन जलीलों तक पहुंच जाए कि ख्वाजा वाले भारत बचाने खड़ा हो गए हैं। दुनिया की कोई ताकत इनसे पंगा नहीं ले सकती, इसलिए कि उस ख्वाजा के गुलाम हैं जिस ख्वाजा ने अजमेर में धरती रखा, कदम रखा था तो शहाबुद्दीन गौरी की फौज वापस जा रही थी। तब शहाबुद्दीन गौरी के फौज ने कहा था, हम तलवार लेकर आए थे तो हार गए, तुम कब तक रहोगे? तो ख्वाजा ने जवाब देकर कहा था, तुम तलवार लेकर आए थे, हार गए, हम कुरान लेकर आए हैं, जीत का झंडा यही गाड़ेंगे। हाथ नीचे कर, सजदे का वजन देख मुसलमान, सजदे का वजन देख। शहर लुधियाना है, महीना रमजान का है, दिन जुमा का है। 1:45 बज गया, मस्जिद फुल हो गई। 1 बज गया, मस्जिद ओवर हो गई। 1:15 बज गया, मुसल्ले सड़क पर बिछने लगे। 1:30 बज गया, मुसल्ले बिछते बिछते मेन सड़क पर आ गया। जमीर जिंदा है तो सीने पर हाथ रखकर जवाब दे, क्या लुधियाना के किसी हिंदू भाई ने कहा कि मुसल्ला मत बिछाओ? किसी पंजाबी भाई ने कहा कि मुसल्ला मत बिछाओ? किसी क्रिश्चियन ने कहा कि मुसल्ला मत बिछाओ? बल्कि इसी लुधियाना का हिंदू भाई, पंजाबी भाई, उनका बेटा वर्दी पहनकर, पुलिस का बैच लगाकर, नो एंट्री का बोर्ड लगाकर खड़ा है। खबरदार कोई आगे न बढ़े, मुसलमान अल्लाह का सजदा कर रहा है। खबरदार कोई जुलूस वाला न जाए, मुसलमान अल्लाह का सजदा कर रहा है। मरीज एम्बुलेंस में है, खड़ा हुआ सिपाही कहता बोलो रास्ता बदल ले, मुसलमान अल्लाह का सजदा कर रहा है। पूरा लुधियाना जाम हो गया, होने दो। पूरी दिल्ली जाम हो गई, होने दो। मुंबई की सांस रुक गई, रुकने दो।
कोलकाता का दम घुट रहा, घुटने दो। पूरा इंडिया जाम हो गया, होने दो। सजदा नहीं रुकेगा, मुसल्ला नहीं उठेगा। बलियाबी को कहने दे ईमान वाला, जब तू साल में 2 दिन मुसल्ला उठा ले तो शहर बदल जाए। जिस दिन तू 5 वक्त मुसल्ला उठा लेगा, भारत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, इंडिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो और आज की रात कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो और ये नियत करके यहां से उठना, अगर दिल में किसी के लिए कोई बुराई हो तो तौबा कर लेना और अपने भाई के लिए अच्छा जज्बा लेकर उठना और गांव से चलकर लुधियाना में आकर मेहनत से कमाने वालों, आखिरी बात दिल पे लिख लो, अगर तेरी मां किसी वजह से नाराज हो ना तो कल सारा काम छोड़ करके अपनी मां को राजी कर लेना, बाप को मना लेना। इसलिए कि जब वालिदैन तेरे राजी हो जाएंगे तो वही जुमला फिर मैं दोहरा दूं, वही जुमला दोहरा दूं कि दुआओं की भी किसी मौलाना से मत मांगो। अगर कामयाबी की मंजिलें छूना चाहते हो तो मां जिंदा हो तो मां से दुआओं की खैरात मांग लो। इसलिए कि जब मां रब की बारगाह में आंचल फैलाती है औलाद के लिए तो जबान से कम बोलती है, आंखों से खूब बोलती है। और जब रूठा हुआ बेटा बाप के सामने आंसू गिरा देता है तो बाप बेटे का जुर्म भूल जाता है। जब तुम नबी की मोहब्बत में अल्लाह के खौफ से आंसू गिरा दोगे ना तो रब की रहमत कहेगी, आ इधर आ इधर आ इधर आ। तेरा बाप तेरे लिए उतना रहम दिल नहीं हो सकता जितना कि अल्लाह तेरे लिए रहम फरमाने वाला है। इसलिए आज की रात इस्तग़फ़ार की रात है, इबादत की रात है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ आखिर में चलते चलाते भूखे रहना पड़े रहो लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी चटाई पे सोने दो, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दोगे तो बंदगी भी कामयाब होगी, जिंदगी भी कामयाब होगी। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।